हेलो फ्रेंड्स, फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन में आप सबका स्वागत है। मैं रिंपू आज आपके लिए लेके आई हूँ शॉर्ट मूवी जो सस्पेंस एंड थ्रिलर से भरी हुई है। तो आओ मिलके देखें शॉर्ट मूवी पैराडॉक्स। स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो आदमियों विलियम एंड टॉम को, जिनमें से टॉम बेहोश था और अभी अभी उसे होश आ रही है। होश आने पर वो समझने की कोशिश कर रहा है कि वो कहाँ पर है। सामने वाला व्यक्ति उसे बताता है कि मेरा नाम विलियम है। टॉम पूछता है कि हम कहाँ हैं? वो बताता है हम एक डंजन में हैं, मींस कुएं में हैं। फ्रेंड्स, आपने सही सुना, दोनों एक कुएं के अंदर बैठे होते हैं। विलियम बताता है कि ये कुआं एक कैसल में है। विलियम जिस जगह का नाम बता रहा था, टॉम भी वहीं का रहने वाला था, पर दोनों ने कभी भी एक दूसरे को नहीं देखा था। विलियम बताता है कि वो भी यहाँ अपनी सजा काट रहा है। टॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या है ये सब, डंजन, कैसल, इस सेंचुरी में तो ये सब कहाँ से आएगा। टॉम की बॉडी पर तो जगह जगह जख्म थे और वो विलियम से पूछता है, इस हालत में मुझे यहाँ कौन लाया? विलियम को भी नहीं पता था, क्योंकि जब टॉम को लाया गया वो सो रहा था। तभी टॉम को मिलता है रेलिंग का एक टुकड़ा। टुकड़े को देख के टॉम को याद आता है कि ये टुकड़ा तो वो अपने गार्डन में लगाने के लिए लेके आया था और ये कुआं तो उसके गार्डन वाला ही है। उसे लगता है वो रेलिंग लगाते समय यहाँ गिर गया होगा और उसकी वाइफ सैरा भी घर पर नहीं है, तो किसी को उसके खो जाने के बारे में तो पता ही नहीं चलेगा। उसकी वाइफ तो अभी नेक्स्ट संडे वापस आएगी, तो अभी 5 दिन क्या उसे यहीं रहना होगा? विलियम को तो टॉम की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। उसे तो टॉम कोई पागल लग रहा था जो कैसल को अपना घर समझ रहा था। कल ही तो सोल्जर्स उसे घसीट कर यहाँ लेकर आए थे। यहाँ तो कोई गार्डन था ही नहीं, ये तो कोर्ट यार्ड के बीचों बीच की जगह है। दोनों ही अपनी अपनी जगह टोटली कंफ्यूज थे। तभी ऊपर से उन्हें डॉगी के भौंकने की आवाज आती है और कुछ देर बाद बंद हो जाती है। टॉम को लगता है ये उसके डॉग स्पार्की की आवाज है, पर विलियम कहता है कि ये डॉग्स रॉयल सोल्जर्स के साथ यहाँ चक्कर लगाते हैं और यहाँ की पूरी निगरानी रखते हैं। टॉम को विलियम की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसे तो विलियम ही पागल लग रहा था। टॉम को तो बस यहाँ से बाहर जाना था, पर इस कुएं की दीवारें इतनी स्लिपरी थी और ऊंची थी कि बाहर जाना पॉसिबल नहीं लग रहा था। वो विलियम से मदद मांगता है, पर वो नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है कि बाहर 24/7 हाई सिक्योरिटी है, जहाँ से बचना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कल जब उसे यहाँ लाया गया था तो उसके साथ उसका एक फ्रेंड भी था। विलियम के मना करने पर भी उसने भागने की कोशिश की और पकड़ा गया। इन सोल्जर्स ने उसकी आंखें नोच दी, कानों को गर्म लोहे की रॉड से जला दिया। विलियम बहुत डर गया था और अब वो यह सब कुछ अपने साथ नहीं होना देने चाहता था। वैसे भी उसे बहुत भूख लगी हुई थी। ज्यादा देर तक भूखा तो वो जिंदा भी नहीं रह पाएगा। वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर चुका था, इसलिए और किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। टॉम को विलियम की बातें समझ नहीं आ रही थी। तभी उन्हें ऊपर से किसी की बहुत ही दर्दनाक चिल्लाने की आवाज आती है। कोई बहुत ही दर्द में, तकलीफ में मालूम हो रहा था। विलियम कहता है ये जरूर कोई कैदी होगा। टॉम सोचता है अगर विलियम की बातें सच हैं तो मींस मैं 21st सेंचुरी से मिडीवियल पीरियड में ट्रेवल कर चुका हूँ। पर कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? क्या ये कुआं कोई टाइम पोर्टल है? धीरे धीरे वो देखते हैं आसमान पर बादल छाने लगे हैं, अंधेरा होने लगा है और विलियम ऐसे प्रेयर करने लगा जैसे उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही हो। ये सब देखकर तो टॉम बहुत डरने लगा, पर फिर वो बाहर निकलने का सोचता है और जंप करके एक हुक को पकड़ लेता है। बहुत मुश्किल से अपने आप को ऊपर खींचता है, हाथों से तो उसके खून बहने लगता है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, कुत्तों की भौंकने की आवाज, कैदी के चिल्लाने की आवाजें और तेज होती जा रही थी। विलियम बार बार उसे ये करने को रोक रहा था। उसे पता था ये करके टॉम अपनी मौत को बुला रहा है। टॉम लगातार कोशिश करता जा रहा था, चाहे उसके हाथ से बहुत खून बह रहा था, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और फिर आखिर में वो बाहर निकलने में कामयाब हो ही जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो देखता है यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। जैसा विलियम कह रहा था वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है, ना कोई कैसल, ना कोई डॉग्स, ना कोई सोल्जर्स। फिर वो सोचता है तो क्या विलियम
मिडीवियल टाइम से फर्स्ट सेंचुरी में ट्रेवल कर गया। उसकी तो कोई भी बात सच नहीं थी और वो उसे पागल भी नहीं लग रहा था। हम भी यहाँ फ्रेंड्स कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मामला क्या है, सच्चाई है क्या। तभी हम कुछ लोगों को व्हाइट यूनिफॉर्म में टॉम की तरफ भागते हुए आते देखते हैं। देखने से ऐसा लगता है कि ये लोग टॉम को ही ढूंढ रहे थे और ये लोग सोल्जर्स तो है नहीं, फिर कौन है ये लोग। और फ्रेंड्स अब आता है यहाँ पर मूवी में ट्विस्ट। तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों टॉम एंड विलियम असल में इन लोगों के पेशेंट्स हैं और गलती से इस कुएं में गिर गए और अपने दिमाग में अपनी अपनी स्टोरीज ही बना ली, क्योंकि ये दोनों ही मेंटली डिस्टर्ब थे, मींस मेंटल पेशेंट हैं। पिछले 7 सालों से उनका यहाँ इलाज चल रहा है। मींस दोनों में से किसी ने भी कोई टाइम ट्रेवल नहीं किया, दोनों यहीं से बिलोंग करते हैं, पर दोनों का इमेजिनरी वर्ल्ड डिफरेंट है। असल में फ्रेंड्स हर इंसान अपने दिमाग के बनाए हुए वर्ल्ड में जीता है और जब ये वर्ल्ड रियल वर्ल्ड से टूटने लगता है तो उस पैराडॉक्स में वो फंस जाता है। हम देखते हैं विलियम एंड टॉम बाहर भी आ गए कुएं से, पर कंट्रोल तो उन्हें उनका दिमाग ही कर रहा था। सिचुएशन भले चेंज हो गई पर उनके लिए रियलिटी वही रहती है जो उनका दिमाग मान रहा होता है। और बाहर आने पर विलियम अभी भी डॉक्टर्स को गार्ड समझ रहा है और टॉम अपनी वाइफ के लिए कुएं को डेकोरेट करना चाह रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों का इमेजिनरी वर्ल्ड बिल्कुल डिफरेंट हो गया और रियल वर्ल्ड बहुत पीछे रह गया। फ्रेंड्स यही होता है मूवी का एंड। तो इस मूवी ने आज हमें सिखाया कि दिमाग ही हमारी दुनिया को बनाता है, तो क्यों ना हम अपनी दुनिया को पॉजिटिविटी से भर लें, नेगेटिविटी को कहीं छोड़ दें, खुश रहें और खुशियां बांटें। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।